सभी लोगों को जय माता दी। आज जानते हैं अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजन विधि। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अक्षय तृतीया पर दहलीज पूजन या फिर द्वार पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि द्वार और दहलीज से होकर ही माँ लक्ष्मी नारायण के साथ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो इस दिन दहलीज की और मुख्य द्वार की साफ सफाई के साथ साथ उसका पूजन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये एक अबूझ मुहूर्त कहलाता है और इसको छोटी धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हो सके तो दवाइयाँ खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और बुरे काम करने से पुण्य फलों का क्षय हो जाता है। तो इसलिए इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती रहती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन का किया हुआ दान कभी खर्च नहीं होता और हमारे पुण्य के खजाने में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करता रहता है। तो इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन आप जितना दान करोगे उससे कई गुना बढ़कर वो दान आपके अलौकिक कोष में जमा होगा और आपके पुण्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जाने अनजाने में हुए पापों में कमी आना भी शुरू होती है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा किस प्रकार से करनी है। जहाँ पर भी आप पूजा करने जा रहे हो उस जगह को अच्छे से लीप कर साफ करिए और उस पर आपको एक चौक लगाना है। 5 कोरे मिट्टी के कलश लीजिए। अगर 5 नहीं ले सकते तो 1 मिट्टी का कोरा कलश लीजिए और 4 आप गिलास या लोटे अपने घर के किसी भी धातु के रख सकते हैं। जो चौक आपने लगाया है उसके ऊपर इनको रखना है। तो उससे पहले आपको इन कलश के कंठ पर मौली लपेटनी है, स्वास्तिक चिन्ह बनाना है और फिर इनको कंठ तक जल से भरने के बाद में उस चौक पर रखना है। मिट्टी का कलश आप उस चौक के बीचों बीच में रखेंगे और 4 अन्य कलश आप चारों कोनों पर रखेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इन कलश के ऊपर एक एक कोई भी बर्तन रख के उनके ऊपर कोई ऋतु फल रख सकते हैं। फल, मिठाई, मेवा कुछ भी जरूर रखें क्योंकि ऋतु फल का विशेष महत्व होता है। और लक्ष्मी नारायण गणेश जी सहित वहां पर आपके पास कोई मूर्ति तस्वीर हो उनकी स्थापना भी करें कलश के पास में और उनका विधिवत आपको पूजन करना है। इस दिन भगवान को चंदन अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके पास अगर चंदन हो तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो आप पीला चंदन जो गोपी चंदन आता है वो भी लगा सकते हैं। उनकी पूजा करें। कथा भी आप पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद एक जल का लोटा पहले आपको अलग से भी रखना है। उसका जो जल है बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से उनके धन में बढ़ोतरी होती है और उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी पैसा नहीं होता है सोना चांदी जैसी महंगी चीज़ खरीदने के लिए। तो वो इस दिन क्या खरीद सकते हैं कि उनको भी सोना खरीदने के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो आपको इस दिन जौ खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन जौ खरीदते हैं उनको सोना खरीदने के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जौ खरीदना और जौ का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सृष्टि का जो पहला अन्न था वो जौ ही था। जौ को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। तो जब आप जौ खरीदेंगे तो आप यकीन मानिए जौ को नारायण स्वरूप माना जाता है। तो जहाँ पर नारायण होंगे वहाँ पर लक्ष्मी जी अवश्य ही होती हैं। तो आप इस दिन सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो जौ खरीदिए, जौ का दान भी करिए। इस दिन जौ का दान करना सोने का दान करने के बराबर माना जाता है। तो इस दिन जैसे आप चावल खरीदें तो चांदी के दान करने के बराबर होगा और जौ खरीदना सोना खरीदने के बराबर होगा। तो आप सोना और चांदी अगर नहीं खरीद पा रहे तो आप जौ और चावल खरीदिए जो सोना और चांदी के बराबर ही माने जाएंगे।